हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। बच्चे 1 पेज नोट्स हैं ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के। पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगेन लिखते लिखते जब मैं डिटेल्ड नोट्स दे रही होती हूँ तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 1.5 पेज बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। बट इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एक एक लाइन आपको इसके बाद कहीं से रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं 1 पेज नोट्स। अच्छा, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी मिल सकते हैं। स्कॉलर्स केमिस्ट्री करके पेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 पेज नोट्स, वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क क्या होता है थोड़ा सा हम डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लूँगी। आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और जिसने ये वीडियोस देख रखी हैं इस चैप्टर की, वो ये वर्क एंड एनर्जी के नोट्स देखेंगे तो जल्दी चैप्टर होगा। और एंड के टाइम अगर आपका एग्ज़ाम पास आ रहा है या कोई भी क्लास टेस्ट है इस चैप्टर का, तो ये आपके जल्दी से रिविज़न, एक क्विक रिविज़न करने में हेल्प करेगा। तो वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड। कोई फोर्स अप्लाइड हो और उस पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड एंड देयर सम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला सिंपल सा, W इक्वल टू एफ एस। SI यूनिट वर्क की क्या होती है हमें पता है, SI यूनिट होती है जूल, ठीक है। तो SI यूनिट इज जूल, और या फिर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस में बता रही हूँ, वर्क स्केलर या वेक्टर पूछ लेते हैं। 1 जूल को डिफाइन करने के लिए बोल देते हैं। तो 1 जूल क्या है? जब दोनों चीज़ें 1 न्यूटन हो, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, when a force of 1 Newton is applied on an object and it causes a displacement of 1 meter in the direction of force, in the direction of force, तो वर्क डन हमारा होता है 1 जूल, ठीक है। वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। जिसने वीडियोस देखी होंगी इस चैप्टर की उसे डिटेल में याद आ रहा होगा, मैंने नोट्स में भी कुछ ऐसा ही बनाया था। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल हो वो 0 डिग्री का हो, ठीक है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, है ना, ऐसा कुछ। नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में हो और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, या फिर ये बोल सकती हूँ जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो। ज़ीरो वर्क कब होगा? ज़ीरो वर्क तब होगा जब या तो फोर्स ज़ीरो हो या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। तो ये हो गई पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन की कहानी। अब वर्क डन के सारे फॉर्मूलेज एक साथ देख लेते हैं। W इक्वल टू एफ एस या फिर एफ एस कॉस थीटा, जिसमें कॉस ज़ीरो यानी थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री है तो 1 हो जाता है, जैसे हमारे फर्स्ट केस में होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 और कॉस 0 1। तो फॉर्मूला बन जाता है एफ एस कॉस 90, यानी ये वाला थर्ड वाला केस हो जाता है। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। एफ एस कॉस 90 अगर आप लेंगे, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तब वर्क डन 0 होता है। और कॉस 180 जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। एंड कॉस 180 -1, इसीलिए वर्क डन हमारा नेगेटिव आता है। याद आ रहा होगा कुछ कुछ, हम ये बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अब इसके बाद है एनर्जी की बात। वर्क की इतनी सी रिविजन बहुत होएगी, सफिशेंट होएगी। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब एनर्जी और वर्क दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होते हैं, याद रखना। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी। अब जो एनर्जी होती है 2 तरह की होती है, मैकेनिकल एनर्जी और नॉन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में 2 चीज़ें आती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और नॉन मैकेनिकल में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आता है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आपसे पूछ लें तो आप बता सकते हैं। एंड अब हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो या मूविंग हो तब जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना मैंने शॉर्ट में यहाँ डिराइव करके दिखाया हुआ है। W इक्वल टू एफ एस से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये क्विक रिविजन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, जिसे डिटेल में चैप्टर करना हो वो डिटेल में भी देख सकता है, वीडियोज़ अपलोडेड है, ठीक है।
F की जगह मैंने एम ए लिखा, ठीक है। F इक्वल टू एम ए होता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और उसके बाद मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक चीज़ डिराइव करी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमारी कहती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। यहाँ से हमने ये डिराइव किया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as, और ये वाले as की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पे डाली तो m as की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया, ब्रैकेट खोल दी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। जब u की वैल्यू 0 हो यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से आता है फॉर्मूला। अब ऐसे ही फटाफट ये देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आता है। W इक्वल टू एफ एस से ही शुरू करेंगे, एम ए एस लिख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी आगे देखेंगे, जब कोई हाइट पे ऑब्जेक्ट हो तो उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो ए की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह हम एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम h लिखते हैं, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ से, mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होएगी mgh। तो ये दो फॉर्मूलेस हो गए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करता है और हाइट पे। और काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछ लें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आगे देख लेते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पाथ पे नहीं डिपेंड करती। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ टेकन, ठीक है। तो पाथ पे नहीं डिपेंड करती पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसके बेसिस में मैंने ये लाइन डाली है कि व्हेन अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, जब कोई बल्ब जलता है तो वो कैसे जलता है, उसकी केमिकल एनर्जी, सबसे पहले जब मैंने उसे जलाया तो उसकी केमिकल एनर्जी उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फर्दर जब वो बल्ब बहुत देर तक जल रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी हीट और लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कैसे एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लास्ट टॉपिक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप कर लोगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है और पोटेंशियल काइनेटिक में, ठीक है। लास्ट टॉपिक पावर जो है ना, वैसे ये आपका लास्ट टॉपिक अगर आपका पेपर 2021 तक है, लेकिन पावर एक टॉपिक है जो अभी के लिए ओमिट हो गया, आगे वाले सेशंस में आएगा, इसलिए एक लाइन का मैंने ये भी बना दिया। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है पावर का। ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट होती है। हायर यूनिट क्या होती है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट 1000 वाट्स के इक्वल होता है, और 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है, ठीक है। एवरेज पावर अगर आप निकालना चाहें तो एवरेज पावर टोटल वर्क डन या फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम करके निकाल सकते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर जिसे आप 1 यूनिट बोलते हैं वो किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ये वर्क इन एनर्जी के नोट्स थे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।